कितना रुपया चाहिए? निमंत्रणा देव बरही माँ। निमंत्रण है? अच्छा हाँ, ये बताओ कितना रुपया लोगे? हमका 1000 रुपया चाहिए। 1000? अच्छा अच्छा, बस लो दस्तखत करो। पढ़े मायने पढ़े नहीं हो, अंगूठा इधर लाओ। गोड़े के हाथ। अरे बड़े पागल हो, हाथ का। और इसमें हो दस्तखतिया करा मिले यहाँ मिलेगा, बैठ जाओ। तू ही जाने। मिले हम लोग। बैठ जाओ। नवा बेईमान ना भाई, बैठो। क्या लेके लाए हो? ये मुरादाबाद का जंगीलाल। रहने वाला है, इसका नाम है जंगीलाल मौजा मुरादाबाद। जी, जंगीलाल। जंगीलाल, इसके बाप का नाम रंगीलाल, लड़के का नाम दर्शन, जी बहू का नाम देवा। जी हाँ। ये छोटे बच्चे का नाम क्यों डाल दिया? अरे साहब, अब पैदा हुआ है, यही तो आप लोगों की महान भूल है। इसके परिवार में जितने आदमी हैं सबका नाम रजिस्टर में नोट है, ताकि वक्त पर काम आए। जंगीलाल को 10 रुपए दे दो। नहीं मालिक, नहीं नहीं, हमका 1000 न चाहिए, केवल 1000 चाहिए। जंगीलाल, चाहे इसे पकड़ो चाहे इसे, एक ही बात है। चाहे 1000 कहो चाहे 1000 कहो, दोनों एक ही है। एक कहीं नवा बैलगाड़ी यार, एक कहीं जंगीलाल बात। को 1000 रुपए दे दो। रुक जा आ यार। जाओ, क्यों परेशान है? ये लो। हो गया। 500, 500, 1000, 1000। 1000। धन्यवाद सरकार, जो हम गरीबन पर इतना दया की हो। मालिक आपके भंडार भरा रहा। जंगीलाल, हाँ मालिक। कोई परेशानी मत उठाना। अगर कोई परेशानी आती है तो मेरे पास आओगे तो हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। ठीक हो मालिक। जाओ। मुनीम जी, जी साहब। जंगीलाल 10 रुपया ले गया। हाँ साहब। जहां 10 है वही दाहिनी तरफ 1 0 और बढ़ाओ। 1 0? हाँ, जंगीलाल 10,000 रुपये ले जी गया। हाँ। 6 माह तक जंगीलाल के यहाँ वसूली नहीं होगी। ठाकुर अभय प्रताप सिंह जिसको देता है तो छोड़ देता है, और लेने लगता है तो चमड़िया उधेल लेता है। हाँ? चलो चलिए बाबू साहब। अब बात मेरे समझ में आई है। जब जमींदार साहब 1000 रुपए देकर 10,000 वसूल कर सकते हैं, तो क्या मैं 1000 रुपए नगद भुगतान करके उसे मैं वापस नहीं करवा सकता हूँ? वो कैसे? वो सारी रुपए मैं वापस करवाऊंगा अपनी बुद्धि से। कैसे? कारिंदो, क्या बात है? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अरे कितना आगे बढ़ूं? तुम दोनों बहादुरों के बदौलत ये सारी रुपए वसूल होगी। वो कैसे मुनीम जी? जैसे बुढ़ा 1000 रुपए लेकर जा रहा है, अच्छा। तुम दोनों आदमी और श्री राम तुम भी जाओगे साथ ठीक है में। मुनीम काका। जाओ तीनों आदमी, सारी रुपया मांग लो। आराम से दे देता है तब तो ठीक है, नहीं तो सारी रुपए छीन लो। उस हरामजादे को गोली मार दो, न रहे बांस न बाजे बांसुरी। नहीं तो ये लाला की खोपड़ी है, मैं एक एक की देख लूंगा, समझे? ठीक है ये काका। काम होना चाहिए। हो जाएगा। सारी रुपए मेरे जेब में लाला आना चाहिए, कोई बात नहीं। समझे? अब मैं चल रहा हूँ। चलिए आराम करिए, हम लोग जा रहे हैं। क्यों भैया श्री राम, हाँ अब कैसे मामला होगा? देखा भैया, अगर मुनीम का कहा हम लोग नहीं करेंगे तो हाँ। खाते पसे नाम काट देगा, तो हमारे आपके तो बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। हाँ, ये तो सच है। अब भाई जो कह रहा है करना पड़ेगा। भाई साहब, हाँ भाई साहब, ये लाला को देख रहे हो? जितना ही छोटा है उतना ही उतना ही खोटा है। छोटा। श्री राम, ना इज्जत की चिंता, ना फिकर कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, जय बोलो। ना इज्जत की
की जय बोलो, बेईमान की जय हो, बेईमान की जय हो। ना इज्जत की चिंता, ना फिकर कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की जय बोलो, बेईमान की जय हो, बेईमान की जय हो। क्या बताऊं भगवान, हमारे देश में झूरा पर जाने से हम लोग बहुत परेशान हैं। घर में एक दाना नहीं है, खाने के लिए परेशानी है। क्या बताऊं भगवान, आज 3 दिन हो गया कुछ खाने को नहीं मिला। क्या भगवान, किसी गरीबी इस तरह क्यों देते हो जो गरीबी में हमेशा ही परेशान रहे। ये कैसी तुम्हारी माया भगवान। देने वाले किसी को गरीबी नहीं दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे। देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। गरीबों का जग में गुजारा नहीं है, गरीबों का जग में गुजारा नहीं है। प्रभु के सिवा कोई सहारा नहीं है, प्रभु के सिवा कोई सहारा नहीं। देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदी नसीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे। देवा, क्या है? बापू जमींदार के यहाँ पर कर्जा मांगने गए और अभी कर्जा लेकर के वापस नहीं आए। हाँ नाथ, काफी देर हो गया, अभी तक वापस नहीं आए हो। आ जाते कम से कम ये मालूम हो जाता कर्जा मिला या नहीं मिला, फिर कोई दूसरा उपाय सोचा जाता। क्योंकि आज 2 दिन हो गया खाना नहीं मिला। हाँ नाथ, जाओ देखो, रास्ते में बाबूजी आते होंगे, उन्हीं लिए बाग चले आओ साथ में। ठीक है प्रिय, मैं जा रहा हूँ। और देखूँ बापू को अगर कर्जा मिला होगा तो साथ में लिवा के आएंगे। देखो रास्ते में बुढ़ापा आदमी है, हो सकता है कि इतना देर हो गया कहीं कोई किसी के दरवाजे पे तो नहीं बैठे हैं। जाओ नाथ, जाओ। अरे बाबू, अरे क्या हो गया है? मेरे मैं गया बाबू अभय प्रताप सिंह की हवेली पर और उनसे 1000 रुपए कर्ज लिया, अपनी दुख मुसीबत सुनाया। जमींदार ने 1000 रुपये कर्जा दिया? बेटा, 1000 रुपए लेकर यही सोचते आ रहा था कि चल के बाजार से कुछ आटा दाल चावल लेकर जाऊंगा। बच्चे 3 दिन से भूख प्यास से तड़प रहे हैं, उनको खिलाऊंगा। देखता क्या हूँ, सामने जो नहर की पुलिया है उस पे 3 आदमी बंदूक लेकर बैठे थे। बेटा, अरे
मेरा पैसा भी ले लिए और मुझे गोली मार दिए बेटा। अरे बाबू को ले चलो हॉस्पिटल ले चलो बाबू जी। बेटा लाख जिल्लत उठा लेना, भूख प्यास सह लेना मेरे लाल। अभय प्रताप सिंह की 1000 रुपए कर्ज देने की कोशिश करना मेरे लाल। बापू, अरे बापू अपने इस बदनसीब औलाद को छोड़कर दुनिया से गए बापू। अरे बाबू अपने बच्चे को छोड़कर गए दुनिया से। देवा अब क्या हो, आज इस बुढ़ापे पिता पर गोली चली, मेरी दुनिया उजड़ गई। अरे भगवान ये तो गजब हो गया। अब तो यहाँ रहना ठीक नहीं है। ऐसा है, मुरादाबाद छोड़कर चलो किसी दूसरी बस्ती में, हम अपनी झोपड़ी डालकर गुजर कर लेंगे। यहाँ पर रहना ठीक नहीं है प्रिय। ये बस्ती ये गांव छोड़कर भाग चलो प्रिय, भाग चलो। नाथ, बाबू की लाश को अंतिम दाह संस्कार करके यहाँ से कहीं दूर चले चलो। अब यहाँ रहना ठीक नहीं है नाथ। ठीक है, चलो मैं जा रहा हूँ बस्ती में। प्रिय बेगे सोचिए, आज घर में एक दाना नहीं है, एक पैसा नहीं है, बाबू का कफन दफन कैसे किया जाए। ये फटी पुरानी धोती है, चलो इसी में कफन दफन करके हम ये गांव छोड़कर प्रिय किसी दूसरी बस्ती में चले। बस्ती वालों, बाबूजी, मेरे बाप की मैयत दरवाजे पर पड़ी है, बीता कफन का सवाल है। और कफनवा बिना बाबू, कफनवा बिना बाबू, कफनवा बिना बाबू, कफनवा बिना तोहरा तरसेगी ललानवा, कफनवा बिना बाबू तरसे तोरा ललानवा। बाबू तरसे तोरा ललानवा, कफनवा बिना। ऐसे समय पे बाबू गैला कोई नहीं सहारा, ऐसे समय पे बाबू गैला। बीच भंवर में पड़ा हूँ प्रभु जी, सूझे नहीं किनारा। आंसू बरसै मोरा नयनवा, कफनवा बिना। आंसू बरसै मोर नयनवा, कफनवा बिना। बाबू हमें छोड़ के बाबू हमारे कहाँ गया भुलाई। घर में नागी और दूसरा मदद का कोई भाई, अपन दई देवे परानवा, कफनवा बिना। हाँ, पुनीत शर्मा जी साहब, श्रीमान मान्यवर
पुनीत शर्मा जी जो गंगा कैसे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उनकी तरफ से एक गरीब परिवार के लिए 501 रुपया कफन दान में पुरस्कार हो रहा है। धन्यवाद गंगा कैसेट पुनीत शर्मा जी साहब का। और हमारे संतू प्रधान जी साहब 101 रुपया का फंदान दे रहे हैं। भैया के नमस्कार, धन्यवाद। मालिक भैया के भंडार भर रहे बाबूजी, जो हम जैसे गरीबों की इतनी मुसीबत में मदद किए मालिक। हमें छोड़ के बाबू हमारे कहवा गया भुलाई। हमें छोड़ के बाबू हमारे कहवा गया भुलाई। घर में लागी और दूसरा मदद का कोई भाई अपन दई देवे परानवा कफनवा बिना। कफनवा बिना बाबू, कफनवा बिना, कफनवा बिना बाबू तरसै तोरा लाला नवा कफनवा। देवा बाबू की लाश देखना, मैं जा रहा हूँ कफन लाने के लिए। आज बाबू तुम्हारी तो बीत गई, अब तुम्हारे बच्चों का कैसे जीवन बीतेगा बाबू। और कैसे दीना बीती बाबू, कैसे दीना बीती बाबू, जाता ना बताए जा कैसे दीना बीती। कैसे दिन बीती बाबू, जाता ना बताए जा कैसे दिन बीती। यही पार गंगा माई, वही पार जमुना, यही पार गंगा माई। बाबू सरजू में अटका बाबू, पार लगाए जा कैसे दिन बीती बाबू, जाता ना बताए जा कैसे दिन। साला ये रहा ठाकुर भाई प्रताप सिंह का ऐलान। जयशंकर बाबू साहब। जय शंकर। मुनीम जी। जी साहब। जंगी लाल 200 रुपये ले जी गए। हाँ। लठायतों को बुलाओ। ओ कारिंदो,
आइए आइए श्रीमान जी। जय शंकर। जय शंकर। आज कारिंदा बीत गए पूरे ही 6 माह। आज कारिंदा बीत गए पूरे ही 6 माह और 200 रुपया ले गया कर्जा जंगीला। और आखिर में उसका है दिमाग कैसा, आखिर में उसका है दिमाग कैसा, अभी तक न उसने दिया 1 पैसा। तुम्हारा बाप, आखिर में उसका है दिमाग कैसा, अभी तक न उसने दिया 1 पैसा। जा जंगी लालवा को बात के लाओ साली को इसी वक्त दरबार में। जाता हूँ। वो सारा मनमानी कर रहा है, 1 पाई ब्याज तक नहीं दिया। जाओ बात कराओ। गजब हो गया बाबू साहब। हाँ बाबू साहब गजब हो गया। क्या गजब हुआ? बाबू साहब जंगीलाल तो खत्म हो गया। क्या कहा? जंगीलाल मर गया? हाँ साहब। बना बना खेत सब मिट्टी मिल गया। जी हाँ। लाला जी, जंगी लालवा तो मर गया रे। मर गया। अब क्या होगा? अरे बाबू साहब, रुपए डूब गई। रुपए डूब गई? और मेरे जीते जी आपके रुपए डूबने वाली नहीं है। अरे मर गया तो कौन देगा? अरे बाबू साहब, जंगीलाल मर गया तो मर जाने दो उस हरामजादे को। अभी उसका बेटा दर्शनवा जिंदा है। बाप की खाई हुई रकम बेटा अदा करेगा। गॉड आइडिया। आपने कहा था कि रजिस्टर में सबका नाम क्यों नोट किए हो? लाला जी, वक्त जरूरत पर काम आए। ये खोपड़ी नहीं है, बीच खोपड़ी है। मर गया तो मर जाने दो साले को। जी उसका बेटा तो जिंदा है। हाँ साहब, बाप की खाई हुई रकम बेटा अदा चलो करेगा। सुनो, हर जो क्या है, अगर जंगी मर ही गया, उसका बेटा सलामत है संसार में। रुपए मुझसे लूंगा इसी माह में, लाके हाजिर करो उसको दरबार में। जाओ, मर गया तो मर जाने दो, उसका बेटा दर्शनमा जिंदा है। बाप की खाई कर जाओ देगा। जाओ, कल सुबह 8 बजे दर्शनमा को बांध कर हवेली बुलाओ। ठीक है बाबू साहब। जाओ। या प्रभु, बाबू के मर जाने के बाद ये मुसीबत पे आई। कोई काम धंधा के लिए नहीं पूछ रहा कहाँ जाऊं। आज 2-2 दिन 3-3 दिन बीत रहा मालिक। प्रभु, कहीं काम नहीं मिला। सूखा पड़ जाने के कारण आज कहीं पर मजूरी मेहनत के लिए भी कोई नहीं पूछ रहा। बीच भंवर में फंसी है नैया, कोई नहीं खेवन हारी। कृष्ण मुरारी मोरी नैया लगा दो पारी। कृष्ण मुरारी मोरी नैया लगा दो पारी। बीच भंवर में फंसी है नैया, कोई न खेवन घारी। कृष्ण मुरारी मोरी नैया लगा दो पार। कौन से मुझसे भूल भई जो रूठ गए। तेरे वादे सभी कन्हैया झूठ गए। अब तो दरस तुम दे दो मोहन, अखियां रही निहारी। कृष्ण मुरारी मोरी
या भगवान काम कहीं नहीं मिल रहा। हम मालिक कहाँ जाऊं, क्या करूं, बैठ कर चल कर यही सोचूं मालिक की किधर जाऊं। आज चलकर कहूँगी नाथ, आप अगर ऐसे बैठे रहेंगे तो बच्चा तो भूखा मर जाएगा। कोई उपाय सोचिए। देखो क्या कहते हैं मेरे पति। नाथ, आपसे कुछ कहना चाहती हूँ मैं। देवा क्या कहना चाहती हो, बोलो। सुनिए नाथ। प्राण पिया जब से गए बाबूजी सुरधार, प्राण पिया जब से गए बाबूजी सुरधार, तब से घर में आप यूं बैठे हैं बेकार। नाथ, बच्चा दूध नहीं पाता तो बहुत रोता है। कोई उपाय सोचिए ना, अब तो नहीं रहा जा रहा है मुझसे। प्रिय, क्या करूं, काम धंधा कहीं नहीं मिल रहा है, कहाँ जाऊं। कोई मजूरी मेहनत के लिए भी नहीं बुला रहा है। बाबूजी जब से मरे फूट गई तकदीर, बाबूजी जब से मरे फूट गई तकदीर, और काम कहीं मिलता नहीं, समय बड़ा गंभीर। ये बापू जब से खत्म हो गए तब से काम धंधा कहीं नहीं मिला। क्या करूं प्रिय, कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, किससे अपनी कह सुनाऊं। आप बैठे रहेंगे अगर ही घड़ी में हूँ तो भला होगा कैसे गुजारा सजनी। आप खुद देखते 3 दिन हो गया, आप ही खुद देखते 3 दिन हो गया। खाने पीने का कुछ ना सारा, क्या है नाथ? क्या कहूं, कुछ कहा मुझसे जाता नहीं, एकदम से विधाता गए रूठ है। कोई गर्दिश में अपना दिखाता नहीं, सब गए रूठ है, सब गए रूठ। जब समय बिगड़ जाती है तो दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। नात बात रिश्तेदार गांव समाज के लोग गिरे दिल पर कोई नहीं काम देता। कहाँ जाऊं प्रिय? नाथ, आपको अपनी कोई न परवाह है, भूख से
नूरे नजर दूध सूखा बिनायन जल के पिया दूध सूखा बिनायन जल के पिया क्या पिलाऊं इसे मैं मेरे हमसफर। हाँ प्रिय, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। जब खाना नहीं मिल रहा है तो दूध कहाँ से होगा? कोई उपाय करो प्रिय, वरना बच्चा मर जाएगा जब दूध नहीं पाएगा। ना, एक बात मैं आपसे कहूं, आप नाराज तो नहीं होंगे? ऐसी कौन बात है प्रिय जो मैं आपकी बात सुनकर नाराज हो जाऊंगा? बच्चे की जिंदगी के लिए प्रिय कोई उपाय करो। सुनिए नाथ, आपकी घर राजा हजारी बलमी जाके नहीं हरी में कुछ दिन गुजारा करूं। हो गया लाली को घर, हो गया लाली को। हो गया लाली को घर, हो गया लाली को। हो गया लाली को घर, हमारी खुशी इस जहां में मैं किसका सहारा। हाँ प्रिय, अगर लाल को कुछ हो गया तो बड़ी बुराई समाज गांव में होगी कि ये पापी लोग बच्चे को खा गए। कोई उपाय करो जिससे कम से कम बच्चा तो दुनिया में जिंदा रहे प्रिय। अपने मैके चली जाऊं बच्चे के लिए करके, वहाँ बच्चा जो है दूध जरूर पाएगा। आपकी मर्जी हो तो। ठीक है प्रिया, आज मैंने देख लिया कि स्वार्थ का संसार है। आज तुम्हें सुख मिलता तो आज मेरा साथ छोड़ करके तुम ना जाती। आज तुझे खाने को नहीं मिल रहा, मजबूर हूँ, तो आज इस मुसीबत में तुम भी मेरा साथ छोड़ के अपने नैहर जाना चाहती हो। तो ठीक है, तुम जाओ, लेकिन इतनी बात मैं जरूर कहूँगा क्या नात कहना चाहते हैं आप? कि मैंने तुम्हारे मांग में सिंदूर डाला हूँ, पति पत्नी का नाता है, और ये शपथ होती है दो प्राणी में कि सुख दुख में दोनों प्राणी हम अपना हाथ बटाएंगे। लेकिन आज मैंने देख लिया कि कोई नहीं, दुनिया में बिगड़ जाने पर बने बने के सब साथी, बिगड़े के सहारा कोई नहीं। आज जब तुम भी मेरा साथ छोड़ के अपने नैहर जा रही हो, जाओ, जाते जाते सुनती जाओ। धर्म तो ये है कि द्वार देखे मुसीबत का दिन दूसरा, प्राण प्यारी मुझे ये गवारा लगी। और ये अपने घर में मरे, अपने घर में जिए। अपने घर में मरे, अपने घर में जिए। धर्म कहता है प्यारी हमारा यही। आपका साथ छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी? किस दुनिया में जिस पत्नी को पति नहीं रहता, उस पत्नी के लिए संसार में कुछ नहीं रहता। आपके चरणों में मेरा स्वर्ग होगा नाथ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी नाथ। धन है, आज तुमने अपने पति की बात मान ली, तुम नहीं जा रही हो। तुम्हें अपने बच्चे को भूखे प्यासे नहीं देखूंगा। मैं जा रहा हूँ किसी बस्ती में, भीख मांग कर लाऊंगा। मैं तुझे भूखी नहीं मरने दूंगा। नाथ, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घर द्वार न छूटे तुम्हारा। घर आंगन में खेले
सूरज चंदा तारे घर आंगन में खेले मेरे सूरज चंदा तारे इनके लिए है जीवन जो है भगवान से प्यारे इनके लिए है जीवन जो है भगवान से प्यारे कहाँ मिलेगी ऐसी ममता कहाँ मिलेगी ऐसी ममता पद का प्यार दुलार तुम्हारा प्यार न मिले कभी। देखिए प्रिय, अगर ये बात है तो मैं अपने बच्चों को भूखे प्यासे नहीं देखूंगा। मैं जा रहा हूं भीख मांगने के लिए। जाओ नाथ। लेकिन एक बात को ध्यान देना क्या? कि अपनी झोपड़ी से कहीं बाहर मत जाना। मैं जा रहा हूं, लेकिन जब से बच्चा पैदा हुआ आज तक अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर प्यार से खिलाया कभी नहीं हूं प्रिय। लाओ आज अपने बच्चे को हम प्यार से खिलाएंगे, उसके बाद फिर मैं भीख मांगने जाऊंगा। ठीक है नाथ, लीजिए अपने बच्चे को। अरे बच्चा जला कैसे रे? ये नाथ, बच्चा जला कैसे? नाथ ये बच्चा जला नहीं है, ये परमात्मा की देन है। जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उसी समय देखा गया इस बच्चे के दाहिने भुजा पे एक सूरज का निशान बना हुआ है। वही काला हो गया नाथ, जला नहीं बच्चा है। क्या कहा? बच्चे के दाहिनी भुजा पर सूरज का निशान बना है? हाँ ये हाँ नाथ। प्रिय, किसी ज्योतिषी ने बताया है कि जिस बच्चे के दाहिनी भुजा पर सूरज का निशान बना हो, जिसके सीने पर शंकर भगवान का त्रिशूल बना हो, वो बच्चा बड़ा भाग्यशाली होता है देवा। नाथ ये बच्चा भाग्यशाली क्या होगा? जब से बच्चे का जन्म हुआ बाबूजी को स्वर्गवास हो गया, देश में जूरा पड़ गया, हम अब खाने के लिए परेशान ही रहते हैं। ये बच्चा भाग्यशाली क्या होगा? बस अब जुबान बंद कर लो, ऐसी बातें नहीं कहना चाहिए। बच्चे को ऐसे दोषी मत बनाओ। लाओ मैं आज बच्चे को खिलाऊंगा, उसके बाद मैं जा रहा हूँ भीख मांगने के लिए। लीजिए नाथ। तुम्हारा नाम दर्शन है? तुम्हें बाबू साहब ने बुलाया रे? हाँ साहब, मेरा नाम दर्शन है। तुम्हें बाबू साहब बुलाया, बहुत जल्द चलो। बाबू साहब बुलाए? हाँ। एक मिनट साहब, नाथ ये सब कैसे आई हुई हैं? एक जमींदार की आदमी है। बाबू साहब सुने होंगे कि दर्शन दोनों प्राणी भूखा मर रहा है, हो सकता है इनको भेजे होंगे, जाओ बुला कर लाओ। दीन दुखी गरीबों की वो मदद करते हैं। मैं बाबू साहब के पास जा रहा हूँ और शाम तक कुछ खाने की व्यवस्था करके जरूर आऊंगा। चले अच्छा नाथ, नाथ जल्दी वापस आना। अरे भगवान, अब क्या मुसीबत आने वाली है? मेरे पति को जमींदार के आदमी धक्के लगाते हुए लेके जा रहे हैं। या भगवान, इनकी रक्षा तुम ही करना मालिक, और कोई सहारा देने वाला नहीं। भगवान तुम्हारा ही सहारा है, तुम्हारा ही सहारा है। भगवान सहारा तेरा, मेरे मालिक सहारा तेरा। कभी